नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है। इसमें हम 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा सारा वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम छठे क्लास करने वाले हैं और अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो कम से कम एक वीडियो, जो पहला वीडियो है उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम उसमें बताए थे कि किस तरह से प्रजनन में कौन सा जो ऑर्गन है वो किस तरह से भाग लेता है, उनका क्या क्या काम है उसका, और किस तरह से अलग अलग उसका क्या क्या नाम है, उन सभी पार्ट्स का नाम भी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कम से कम एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि उन पार्ट्स के बारे में जानकारी हो, और अगर हम उन पार्ट्स का नाम यहाँ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से बात हो रही है। ठीक है, इसलिए आप पहला क्लास ज़रूर देखिए, उसके बाद आप चाहे तो बाकी के 3-4 क्लास आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है खास करके रेलवे के लिए जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसको अगर आप कर लेते हैं तो बाकी किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, यानी आप बाकी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज का ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। देखिए, माँ के गर्भ से जो है बच्चा जो पोषण प्राप्त करता है, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक उस जो पोषण प्राप्त करता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में प्लेसेंटा नहीं मिल सकता है, हो सकता है आपको प्लेसेंटा ना लिखा हो, तो प्लेसेंटा का हिंदी होता है बीजांडासन। देखिए ये कितना खतरनाक हिंदी है, इसलिए कभी कभी आपको हम बोलते होंगे कि इसको इंग्लिश में ही याद कर लो। तो आपको उसी बात को ध्यान रखना है कि कभी कभी ये प्लेसेंटा कितना फेमस नाम है, जिसमें हम सभी आप सब भी जानते होंगे, लेकिन बीजांडासन ये इसका ही हिंदी होता है। ये शायद बहुतों को पता ना हो, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे प्लेसेंटा ना दे करके हिंदी में बीजांडासन ही दिया गया था। ठीक है, तो इस जगह पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं ताकि आप इसमें कोई गड़बड़ी ना कर पाएँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बीजांडासन हो जाएगा। गर्भनली की बात करें तो ये प्लेसेंटा को शिशु से जोड़ने वाला एक नली होता है जिसे गर्भनली कहते हैं। गर्भाशय जहाँ पर शिशु जो है यानी कि निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है वो जहाँ पे आरोपित होता है यानी अध्यारोपित होता है उसे हम गर्भाशय कहते हैं। हार्मोन की बात करें तो ये जो है उस दौरान बहुत सारे हार्मोन बनते हैं जो कि बच्चों के पोषण के लिए या फिर गर्भधारण के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बीजांडासन यानी कि प्लेसेंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नर जनन तंत्र है उसमें मूत्र और वीर्य दोनों के लिए एक जो सिंगल मार्ग है उसे कहते हैं हम मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, मूत्र मार्ग। बात करें डिम्ब वाहिनी का, तो डिम्ब वाहिनी पुरुष में नहीं होता, ये मादाओं में होता है डिम्ब वाहिनी, जहाँ पे कि निषेचन होता है। बात करें मूत्र वाहिनी का, तो ये मूत्र वाहिनी जो है नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये नर उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, और बात करें शुक्रवाहिका, तो ये जो है प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु ट्रेवल करता है, मूत्र ट्रेवल नहीं करता है। लेकिन ये जो मूत्र मार्ग है, ये जो मूत्र मार्ग है इसमें मूत्र और वीर्य दोनों साथ साथ ट्रेवल करता है, तो इसलिए सही आंसर इसका सी हो जाएगा, मूत्र मार्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका या फिर यहाँ प्रजनन कोशिका होना चाहिए था, हाँ प्रजनन कोशिका होना चाहिए था, जीवाणु कोशिका नहीं। यहाँ गतिशील प्रजनन कोशिका को क्या कहा जाता है, प्रजनन। ठीक है, गतिशील प्रजनन कोशिका तो वो होता है नर युग्मक। नर युग्मक जो है वो गतिशील होता है और मादा युग्मक जो है वो गतिहीन होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का गति नहीं होता है। नर युग्मक में गति होता है। और युग्मक की बात करें तो ये सिर्फ एक युग्मक है, ये नहीं होगा, तो नर युग्मक इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि मादा युग्मक गतिहीन होता है। और एक ध्यान आपको रखना है कि क्वेश्चन में ये भी आया था कि कौन सा युग्मक अपने साथ पोषण रखता है। ठीक है, यानी पोषण कौन सा युग्मक प्रदान करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पोषण प्रदान करता है मादा युग्मक, क्योंकि मादा युग्मक का आकार बड़ा होता है और नर युग्मक का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो छोटा युग्मक गतिशील होगा और बड़ा युग्मक पोषण प्रदान करेगा। तो आपको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो भी चीज़ छोटा होगा उसको गति देना आसान होता है, और जो बड़ा चीज़ रहेगा यानी कि वो कुछ ना कुछ खा पी करके बैठा हुआ है, यानी पोषण प्राप्त करके बैठा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। तो नर युग्मक गतिशील कोशिका होता है और मादा युग्मक जो है इसमें किसी प्रकार का गति नहीं होता, लेकिन ये पोषण लेकर बैठा रहता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है,
यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। अगर लैंगिक प्रजनन शामिल हो जाए तो विविधता अधिक हो जाती है। विविधता से मतलब है कि जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है वो अपने माता पिता से कितना भिन्न है, वो है विविधता। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है, जैसे कि मानव में होता है, पशु में होता है, पक्षी में होता है, इन सब में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो मानव का बच्चा है वो एकदम अपने माता पिता के समान नहीं होता है। उसका जो है फेस का रंग अलग हो सकता है, आँख का रंग अलग हो सकता है, उसका कदकाठी थोड़ा बहुत छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, यानी कि एकदम डिट्टो जो फोटोकॉपी टाइप से नहीं दिखेगा। जैसे मानव का 2 भाई है तो दोनों भाई एकदम फोटोकॉपी टाइप से नहीं दिखेगा, ना ही माता पिता से एकदम समान दिखेगा, थोड़ा सा भिन्नता आता है। तो वही भिन्नता है विविधता, और ये सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में ही संभव है। बाइनरी विखंडन की बात करें, यानी कि विखंडन, अगर मान लीजिए ये एक कोशिका है तो इसके बीच में ये धीरे धीरे मुड़ना शुरू होगा और ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार, और फिर बाद में ये 2 टुकड़ों में इस तरह से बट जाएगा। और ये दोनों संतान जो माता पिता हैं उनसे एकदम फोटोकॉपी के जैसे समान होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का विविधता उत्पन्न नहीं होता है। जैसा माता पिता वैसा ही बच्चा होता है। ठीक है, तो ये बाइनरी विखंडन हो गया। बात करें वनस्पति जनन का, तो वनस्पति जनन एक तरह से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप, हाँ, जैसे आप घर में आपने देखा होगा कि एक पेड़ का टहनी को काट करके उसको मिट्टी में रोप दिए और फिर वो एकदम पेड़ जैसा बन गया, तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई विविधता नहीं होता है। अलैंगिक जनन, यही वनस्पति जनन, बाइनरी विखंडन, पुनरुद्भवन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो ये सब नहीं होगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक जनन में ही विविधता संभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, यानी कि जो मेल में पूछ रहा है कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वृषण। ये जो दिख रहा है आपको वृषण, ये वृषण ही है दोनों जो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है। बाकी को प्राथमिक अंग नहीं माना जाता है। बाकी जो प्रोस्टेट भी पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, वास्ट डिफरेंस भी पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, और वीर्य पुटिका भी पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन जो प्राथमिक अंग माना जाता है वो माना जाता है वृषण को, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसका पोषण प्रोस्टेट से भी होता है, वास्ट डिफरेंस पे भी होता है, यानी कि इन सब से भी थोड़ा थोड़ा इसको पोषण मिलता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।